आज है 7 जुलाई 2026, दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग तेज। सुकमा से पीएम को भेजे पोस्ट कार्ड, संसद घेराव का ऐलान। महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग तेज हो गई। सुकमा में महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड भेजकर 33% आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने 21 जुलाई को संसद घेराव का ऐलान किया। उनका कहना है कि महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू कर महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का पूरा अवसर दिया जाए। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए खुशखबरी, सीबीएसई देगा 19 मुफ्त टेक्नोलॉजी कोर्स और फ्री कोचिंग। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीबीएसई ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 19 मुफ्त टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू कर दिए हैं। इन कोर्सेज के साथ छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, साइबर सुरक्षा और अन्य आधुनिक तकनीकी विषयों में विद्यार्थियों के कौशल को विकसित करना है। इस पहल से छात्रों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार होने और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में बेहतर मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है। जल जंगल जमीन के मुद्दे पर कांग्रेस सक्रिय है। छत्तीसगढ़ के 3 महीने का जनसंपर्क अभियान तैयार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जल जंगल और जमीन के मुद्दों को लेकर अगले 3 महीनों की रणनीति तैयार कर दी है। पार्टी का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाकर लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है। इसके तहत विभिन्न जिलों में सभाएं, पदयात्राएं और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो किसानों, आदिवासियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से रखेगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस अभियान के असर और प्रदेश की सियासत पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम से निकाह से पहले लेनी होगी इजाजत, जारी हुए नए निर्देश। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम से निकाह को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार ऐसे निकाह से पहले संबंधित प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति लेने की प्रक्रिया अपनानी होगी। इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संबंधित पक्षों का कहना है कि ये व्यवस्था निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के पालन के लिए लागू की गई। वहीं मामले पर कानूनी और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई। रायपुर में कल से श्रीमद् भागवत कथा आज पहुंचेंगे देवकीनंदन ठाकुर महाराज। रायपुर में कल से 14 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। कथा वाचन देवकीनंदन ठाकुर करेंगे और आज राजधानी पहुंचेंगे। आयोजन बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से होगा। कथा से पहले तैयारियां अंतिम चरण में हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। रायपुर की हाउसिंग सोसाइटी में वर्चुअल नेट मीटरिंग से 27 परिवारों का बिजली बिल हुआ कम। रायपुर के लार्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने वर्चुअल नेट मीटरिंग तकनीक अपनाकर 27 घरों के बिजली बिल कम करने की पहल की। सोसाइटी की छत पर लगाए गए साझा रूफटॉप सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली का लाभ सभी 27 परिवारों में बांटा जा रहा है। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लागू की गई। वर्चुअल नेट मीटरिंग के जरिए साझा सौर ऊर्जा का उपयोग कर उपभोक्ताओं का बिजली खर्च घट रहा है। जेलों में जैम टेंडर घोटाले का आरोप, ब्रांडेड बताकर सामान्य सामान ऊंचे दामों पर खरीदा गया। राज्य के जेलों में जैम पोर्टल के जरिए की गई खरीद में अनियमितताओं के आरोप सामने आए। शिकायत के अनुसार सामान्य गुणवत्ता के सामान को ब्रांडेड बताकर ऊंची कीमतों पर खरीदा गया, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर चुनिंदा आपूर्तिकर्ताओं को लाभ पहुंचाया गया। मामले के सामने आने के बाद जांच की मांग तेज हो गई है। हज 2027 आवेदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी में निःशुल्क ई सुविधा केंद्र शुरू। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी ने हज 2027 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निःशुल्क ई सुविधा केंद्र शुरू किया। इस केंद्र पर इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने, दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। बस्तर में नकली खाद बीज के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप। बस्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नकली खाद और बीज की कथित बिक्री के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर घटिया और नकली कृषि सामग्री बाजार में बेची जा रही है, जिससे फसलों और किसानों दोनों को ही नुकसान हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, नकली खाद बीज की बिक्री पर रोक और किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। सरगुजा में बारिश के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा नेताओं से जुड़े मामलों की एसआईटी जांच की मांग।
सरगुजा में तेज बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा नेताओं से जुड़े कथित मामलों की एसआईटी जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि कई गंभीर मामलों में कार्रवाई प्रभावित हुई, इसलिए स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ और ग्रेच्युटी मिले, पेंशनर महासंघ ने सरकार से की मांग। छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर महासंघ ने मांग की है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ और ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। महासंघ ने हर महीने के आखिरी दिन को सेवानिवृत्ति सम्मान और भुगतान दिवस के रूप में मनाने का भी प्रस्ताव रखा। उनका कहना है कि समय पर पेंशन संबंधी दस्तावेज और भुगतान मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, सरकार से मांगा जवाब तुरंत। पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब करते हुए संबंधित प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने का निर्देश दिया। याचिका में पदोन्नति नियमों और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। छत्तीसगढ़ में बल्क वेस्ट जनरेटर्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, सभी निकायों को जारी हुए निर्देश। छत्तीसगढ़ में अब सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए कि वे संबंधित संस्थानों का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के पोर्टल पर सुनिश्चित कराएं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ठोस कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। 3000 करोड़ बजट वाला रायपुर निगम बारिश में बेबस, सामान्य सभा में टपकी छत, आयुक्त को अल्टीमेटम। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा के दौरान बारिश के बीच सभागार की छत टपकने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। बैठक में शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव, खराब जल निकासी और अधूरे विकास कार्यों पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगभग 3000 करोड़ रुपए के बजट के बावजूद नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। छत्तीसगढ़ में उफान पर नदी नाले, मछली पकड़ते समय युवक बहा, तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच मछली पकड़ने गया एक युवक तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची SDRF और पुलिस की टीम युवक की तलाश में रेस्क्यू अभियान चला रही है। एक पैर पर खड़े अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की मांग, हड़ताल छठे दिन भी जारी। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लगातार छठे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने एक पैर पर खड़े होकर अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि 20,000 रुपए के मानदेय में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द मांगी पूरी करने और स्थायी समाधान निकालने की अपील की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। विष्णुदेव साय ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार और आदर्श आज भी देशवासियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। बैंक सखियों ने ग्रामीणों की वित्तीय गतिविधियों को दी नई मजबूती। बैंक सखी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लोगों तक लगातार पहुंचाकर वित्तीय गतिविधियों को मजबूत बना रही हैं। उनके माध्यम से ग्रामीणों को नकद निकासी, जमा, धन हस्तांतरण, आधार आधारित बैंकिंग और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। इससे दूर दराज के गाँवों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, समय और खर्च की बचत हो रही है। सस्ता सोना दिलाने के नाम पर 25 लाख की ठगी, अंबिकापुर का कारोबारी बना शिकार। अंबिकापुर में सस्ता सोना दिलाने का झांसा देकर एक सब्जी कारोबारी से 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी भरोसा जीतने के लिए अलग अलग कहानियां करता रहा और सस्ते दाम में सोना दिलाने का लालच देता था। जब कारोबारी को ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रायगढ़ स्टेशन पर गांजा तस्कर गिरफ्तार, महाराष्ट्र ले जाने से पहले 4 लाख का माल जब्त। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली गई। जांच में उसके पास से करीब 4 लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
हाथी से मस्ती युवकों पर पड़ी भारी, दंतैल ने दौड़ाया, जान बचाकर भागे, वन विभाग की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथी के साथ मस्ती करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। दंतैल हाथी के पास पहुंचकर उसे छेड़ने की कोशिश करने पर हाथी ने अचानक से हमला करने के लिए दौड़ लगा दी। जान बचाने के लिए युवक चप्पल जूते छोड़कर भागे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग ने लोगों से जंगली हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, उन्हें उकसाने या फोटो वीडियो के लिए पास न जाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ पुलिस में 13,000 पद खाली, साप्ताहिक अवकाश नहीं, आरटीआई में बड़ा खुलासा सामने आया। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस में 13,000 से अधिक पद खाली हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण कई पुलिसकर्मियों को नियमित साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिल पा रहा है। इससे कार्यभार बढ़ने और लगातार ड्यूटी के कारण पुलिस बल पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। इस खुलासे के बाद पुलिस व्यवस्था और रिक्त पदों को भरने की जरूरत पर चर्चा तेज हो गई है। गैंगस्टर शब्बीर आलम को 13 साल संरक्षण देने के आरोप में बस संचालक पर एफआईआर दर्ज। अंबिकापुर में वासीपुर के गैंगस्टर शब्बीर आलम को 13 वर्षों तक कथित रूप से संरक्षण देने के मामले में राजहंस बस संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी पर फरार गैंगस्टर को शरण देने और उसकी मदद करने के आरोप लगे हैं। मामले की जांच जारी है और पुलिस इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है। बीजापुर में जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर 300 छात्राएं, हर दिन हादसे का खतरा। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर इमारत में करीब 300 छात्राएं जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। भवन की दीवारों और छतों में दरारें आने से हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिससे छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों की चिंता बढ़ गई। कई बार शिकायत और नए भवन की मांग के बावजूद समाधान नहीं हो पाया। फर्जी लेटरहेड से दस्तावेज बनाता चॉइस सेंटर संचालक गिरफ्तार, पार्षद की शिकायत पर कार्रवाई। रायपुर पुलिस ने पार्षद के फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल कर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड से जुड़े दस्तावेज तैयार करने वाले एक चॉइस सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सरकारी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नकली लेटरहेड और फर्जी हस्ताक्षरों का उपयोग करने का आरोप है। मामले का खुलासा पार्षद की शिकायत के बाद हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।